क्या किस पार्टी को वोट दीजिएगा और किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, एमपी के रूप में? हम चाहते हैं उसको, कांग्रेस को। कौन चेहरा रहेगा किशनगंज लोकसभा का? जावेद साहब। जावेद साहब। हाँ, इसका आपके क्षेत्र में कितना काम किए हैं जावेद साहब? अरे काम तो कुछ भी नहीं किया है, मगर हम लोग का जो पार्टी का लोग है, पार्टी का हिसाब से उसको वोट देते हैं। अब यानी वोट से मतलब रखते हैं या फिर काम से मतलब रखते हैं? विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कि हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ है। जी, अच्छा बोल रहे हैं। अभी तक तो चेहरे नहीं दिखे हुआ है। क्या होगा, काम होता है कि नहीं होता है? काम, वो बोला काम होता। क्या काम किया आपने क्षेत्र में? कोई काम नहीं किया है इस क्षेत्र में, आगे चेहरा नहीं दिखाया तो काम कहाँ से करेगा? रोड में कैसे घूमते हैं? रोड में उसका बाप का है रोड। किसका रोड है? किसका बाप का रोड है? अच्छा, मास्टर मुजाहिदीन साहब को। प्रेजेंट जो अभी एमपी है डॉक्टर जावेद साहब, उनसे क्या नाराजगी? जावेद साहब आज तक तो देखा ही नहीं दिया। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई। रुकिए ना, मुलाकात नहीं हुई उससे। फेस टू फेस कभी नहीं मिले हैं? कभी फील नहीं किया। मतलब कभी फील नहीं किया। कुछ काम किया आपके क्षेत्र में? अरे भाई फील्ड में आवे नहीं किया, काम कैसे किया? तो यहाँ कोई भी पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अच्छा, हमारे प्रखंड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ आज तक। कौन सा प्रखंड से आप? कौन सा प्रखंड से हैं? वैसा प्रखंड से हैं। तो यहाँ पर नाराजगी है चाचा क्या कि जो अभी प्रेजेंट एमपी है डॉक्टर जावेद साहब से फेस टू फेस नहीं मिले हैं? अभी जो हाल ही में चल रहा है कैंडिडेट अख्तरुल इमाम साहब, वो अभी काम दिखा रहे हैं अमोर विधानसभा में, इसके तरफ सिरसी के तरफ, और खास करके पार्लियामेंट में जो हमारे लिए आवाज उठाने वाले कैंडिडेट है अख्तरुल इमाम, वो आवाज उठाते हैं, इसलिए उसको मैं वोट देता हूं। खास लोकसभा चुनाव एमपी का इलेक्शन है, क्या रुझान आपके हिसाब से आप किसको एमपी के रूप में देखना चाहते हैं? इसमें 3 पार्टी है, गठबंधन, बीजेपी, एमआईएम और भी अन्य पार्टी है, लेकिन अभी 3 पार्टी फ्रंट में है। किसको देखना चाहते हैं? हम सीधे कांग्रेस को देखना चाहते हैं। तो इस बार किसको एमपी के रूप में देखना चाहते हैं? कांग्रेस को। गठबंधन का 3 चेहरा है, उनमें से किसको आप पसंद करते हैं? मोहम्मद जावेद को, डॉक्टर जावेद को। क्या जावेद साहब से आप विकास से खुश हैं? जो विकास किए हैं आपके क्षेत्र में, क्या क्या विकास किया उसके बाद उससे खुश हैं आप? विकास तो नहीं किया, लेकिन कोई अपना अपना झाड़ी मार रहा है सब। अच्छा, हमको दीजिए, हम ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ का देहात के देखने वाला कोई ठो नहीं है, चाहे जावेद साहब हो चाहे। अच्छा, अभी मौजूदा जो सांसद है डॉक्टर जावेद साहब, हम लोग एक बार चेहरा भी नहीं देखे हैं साहब जी। हम लोग तो वहाँ एक बार चेहरा भी नहीं देखे हैं। नहीं देखे कि नहीं। उसको जो नेता लोग को काम है, आम सभा लगाए, पब्लिक को 10 ठो बस सुनाए, कोई भी नेता नहीं होता। आया बस बड़े बड़े से आदमी मिलकर घुस की पट्टी में निकल जाता है। हम लोग किसको मानेंगे? क्योंकि देश के बचाव के लिए राहुल गांधी है और नेता और कोई नहीं है, क्योंकि उसको सीट ये कुर्सी मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? बदरुद्दीन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे लोकसभा चुनाव है 2024 में, आपके हिसाब से किसको सीट मिलना चाहिए और किशनगंज लोकसभा से एमपी के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो मुजाहिद मास्टर को मिलना चाहिए। मुजाहिद मास्टर को। आखिर डॉक्टर जावेद से क्यों नाराजगी है? डॉक्टर जावेद कभी हमारे इलाके में आए नहीं जी। एमपी बनने के बाद जी, हमारे इलाके में कभी नहीं आए वो। कहाँ घर हुआ आपका? और हमारा चिलानी। जी, चिलानी। और आप पैसा प्रखंड से हैं? हाँ। इस बार लोकसभा चुनाव है 2024 में आने वाला है, हाँ। किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? मास्टर मुजाहिद। कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वोट तो कैसे देंगे? हाँ, अगर आपका क्या, किसको टिकट मिलना चाहिए? क्या आपको कांग्रेस का टिकट जो लेगा, मतलब गठबंधन का? हाँ, इंडिया उसी को गठबंधन। देंगे। अच्छा, चाचा का कहने का मतलब है जो गठबंधन से जिसको भी टिकट मिलेगा उन्हीं को देंगे। लेकिन क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पर 3 पार्टी है, एक इंडिया गठबंधन है, एक बीजेपी है, एक एमआईएम है। इसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में 3 दावेदार है। अभी जो प्रेजेंट एमपी है तो वो है ही, एक तौसीफ साहब है कांग्रेस से, एक मास्टर मुजाहिद साहब है। क्या प्रतिक्रिया आपका? कैंडिडेट के हिसाब से तो मास्टर मुजाहिद साहब ठीक है जी, मगर महागठबंधन के वजह से उसको तो टिकट तो मिलने का चांस नहीं है। जो प्रेजेंट अभी है उसी का चांस पूरा है जी, और उम्मीद है यहाँ से महागठबंधन ही निकलेगा। महागठबंधन ही निकलेगा। पूरा अभी उसी का ही है उम्मीद। तो मतलब आपके हिसाब से किसको टिकट मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मास्टर मुजाहिद को मिलना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? इंडिया गठबंधन में 3 दावेदार है, कौन तौसीफ साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, जो प्रेजेंट एमपी है वो है ही। लेकिन इनमें से आपको, अगर आप क्योंकि यहाँ पर एमआईएम भी है, बीजेपी भी है,
लेकिन सबसे पहले आप किस पार्टी की तरफ आपका रुझान है? रुझान ये कि मास्टर मुजाहिद साहब मास्टर मुजाहिद साहब। जी। डॉक्टर जावेद साहब से क्यों नाराजगी? नाराज इसलिए कि वो क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं। जी, आपके क्षेत्र में कुछ विकास विकास कुछ नहीं हुआ इसके। कुछ नहीं हुआ। ये सबसे पहली बात ये है कि हम लोग वोट जो करते हैं ना, जी। तो मतलब सोचते नहीं है कि किस विषय में हम लोग वोट क्यों वोट करना है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि विकास हम लोगों को नजर नहीं आता है कि हम लोगों का सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपका स्कूल का है, शिक्षा का है, उसके बाद रोजगार का है, उसके बाद जो है आपका जो है मतलब कम्युनिकेशन सही नहीं है, बिजली का मुद्दा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं पूर्णिया जिला बैसा प्रखंड के अंतर्गत मझगवा हाट में। आज रविवार है, आज हटिया है, देख सकते हैं लोगों की तादाद, काफ़ी तादाद में लोग हैं। तो यहाँ पर जानेंगे 2024 मिशन 2024 को लेकर मैदान में उतरे हैं। लोकसभा चुनाव का पब्लिक ओपिनियन ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले हैं। यहाँ पर कुछ भाई है, मैं जानना चाहूँगा आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या ओपिनियन है, क्या रुझान है। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहबाज। शाहबाज। तो इस बार किसको एमपी के रूप में देखना चाहते हैं? कांग्रेस को। 3 चेहरा है, गठबंधन का 3 चेहरा है, उनमें से किसको आप पसंद करते हैं? मोहम्मद जावेद को। जावेद को, डॉक्टर जावेद को। क्या जावेद साहब से आप विकास से खुश हैं? जो विकास किए हैं आपके क्षेत्र में, क्या क्या विकास किए उसके बाद उससे खुश हैं आप? विकास तो नहीं किया, लेकिन पब्लिक वही सोच रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम चंदेश्वर राम है। क्या ओपिनियन है आपका? क्या अभी मेरा आपका क्या कोई प्रतिक्रिया? अभी कोई प्लान नहीं है हमारे नहीं है, पास, मतलब नहीं सोचे है? नहीं, कुछ सोचना नहीं है। नहीं, यहाँ पर गठबंधन है, कैंडिडेट सब ठीक है। गठबंधन है, बीजेपी है, MIM है, अन्य और भी पार्टियां हैं। पार्टियां तो है, जरूर है। जी 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 जी। लेकिन आपका रुझान किस तरफ है? अभी रुझान हम लोग किसी तरफ नहीं रखे हैं। अभी नहीं रखे हैं? नहीं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? अपना अपना झाड़ी मार रहा है सब। अच्छा, जो हमको दीजिए, हम ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ का देहात के देखने वाला कोई ठो नहीं है, चाहे जावेद साहब हो चाहे कोई अच्छा। साहब अभी हो। मौजूदा जो सांसद है डॉक्टर जावेद साहब, हम लोग तो एक उनके- बार चेहरा उनके भी का- नहीं देखे हैं साहब। जी, हम लोग तो मझगवा हाट में एक बार चेहरा भी नहीं देखे हैं। चेहरा भी नहीं देखे हैं। नहीं देखे कि नहीं, उसको जो नेता लोग को काम है, आम सभा लगाए, पब्लिक को 10 ठो बस सुनाए, कोई भी नेता नहीं होता। आया बस बड़े बड़े से आदमी मिलकर घुस की पट्टी में निकल जाता है। हम लोग किसको मानेंगे? जी, जो मानिए अभी सांसद जो है डॉक्टर जावेद साहब की तरफ से कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में? अब हम लोग को तो विकास करा अभी देख नहीं रहे हैं। जी, कहाँ कुछ दिया हम लोग को साहब? अभी तो MP साहब से कभी मिले हैं? नहीं मिले हम लोग, कभी नहीं मिले? नहीं मिले हैं। ये देश के बचाव के लिए राहुल गांधी है और नेता और कोई नहीं है, क्योंकि उसको सीट ये कुर्सी मिलना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी हुआ आपका? बदरुद्दीन क्या कुछ कहना चाहेंगे? आगे लोकसभा चुनाव है 2024 में और गठबंधन में अभी समझिए कि युद्ध चल रहा है। कांग्रेस से कह रहे हैं डॉक्टर जावेद साहब है, और कांग्रेस से भी तौसीफ साहब जो बहादुरगंज के पूर्व MLA हैं, और कोचाधम के पूर्व MLA जो कि JDU से है मास्टर मुजाहिद साहब, वो तीनों कह रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए सीट। लेकिन आपके हिसाब से किसको सीट मिलना चाहिए, और किशनगंज लोकसभा से MP के रूप में किसको देखना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो मुजाहिद मास्टर को मिलना चाहिए। मुजाहिद मास्टर को। आखिर डॉक्टर जावेद से क्यों नाराजगी है? डॉक्टर जावेद कभी हमारे इलाके में आए नहीं। जी। MP बनने के बाद जी हमारे इलाके में कभी नहीं आए वो। न मझगवा हाट आए, न नोटा आए, न खाड़ी पुल के पास आए, कहीं नहीं आए वो। यानी मतलब कुछ कार्य नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं किया वो। जी, सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, MP के रूप में? MP के रूप में हम तो मुजाहिद मास्टर को देखना चाहते हैं। मुजाहिद मास्टर को। अभी जो पर्जन MP है डॉक्टर जावेद साहब, क्या आपके क्षेत्र में कुछ काम किए हैं? हमारे क्षेत्र में क्या काम तो दूर की बात है, हमारे क्षेत्र में तो दिखाई तक नहीं दिया है। फेस टू फेस कभी मिले हैं? नहीं तो इस वजह से मतलब आपका ये है कि मास्टर मुजाहिद को टिकट मिले। जी। तो उसमें से और एक दावेदार है तौसीफ साहब, जो कि बहादुरगंज के पूर्व विधायक है। नहीं, हमारे इसमें तो यही है, मास्टर जावेद साहब ही ठीक है। डॉक्टर जावेद मास्टर मुजाहिद साहब। मास्टर मुजाहिद साहब जी। तो सबका अपना, इसको लेकर हम लोग मैदान में उतरे हैं और यहाँ पर लोगों की रुझान, लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे इसमें जो किशनगंज लोकसभा के बारे में। और इसमें जो 3 महागठबंधन है, बीजेपी है, MIM है, तो यहाँ पर चाचा से जानेंगे क्या किस पार्टी को वोट कीजिएगा और किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं MP के रूप में? हम चाहते हैं उसको, कांग्रेस को।
कांग्रेस में 3 पार्टी है, हाँ जेडीयू, हाँ जी आरजेडी हाँ और कांग्रेस के 2 दावेदार है। एक है तौसीफ आलम साहब जो कि पूर्व विधायक है ये बहादुरगंज के। अच्छा। एक कोचा धवन के पूर्व विधायक जेडीयू से मास्टर मुजाहिद साहब है। हाँ और एक किशनगंज के जो अभी परजन एमपी है डॉक्टर जावेद साहब। हाँ इन तीनों में कौन चेहरा रहेगा किशनगंज लोकसभा का? जावेद साहब। हाँ इसका आपके क्षेत्र में कितना काम किए हैं जावेद साहब? अरे काम तो कुछ भी नहीं किया है, मगर हम लोग का जो पार्टी का लोग है, पार्टी का हिसाब से उसको वोट देते हैं। अब यानी वोट से मतलब रखते हैं या फिर काम से मतलब रखते हैं? विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कि हुआ थोड़ा थोड़ा हुआ है। जी देखिए चाचा बोल रहे हैं अभी तक तो चेहरे नहीं दिखे हुआ काम होता है कि नहीं होता है? काम, वो बोला काम होता। क्या काम किया आपने क्षेत्र में? कोई काम नहीं किया है इस क्षेत्र में, आगे चेहरा नहीं दिखाया तो काम कहाँ से करेगा? रोड में कैसे घूमते हैं? रोड में उसका बाप का है रोड। किसका रोड है? किसका बाप का रोड है? अच्छा हम लोग का टोटो जो चलाते हैं, हम लोग का परमिशन क्या मांगता है? हमारा जो बोलता है कि इसमें ये लगेगा, नंबर कैसे लगेगा, हमारा टैक्स से कैसे लगता है? तो आपने कभी विधायक से और सांसद जी से मिले इसके बारे विधायक में? साहब तो आता ही नहीं। टेम्पू वाले चलता है, टेम्पू वाले का टैक्स नहीं लेता है, हम लोग का क्या टैक्स लेता है? आप किसको एमपी के रूप में देखना चाहते हैं? इसमें 3 पार्टी है, गठबंधन, बीजेपी, एमआईएम और भी अन्य पार्टी है, लेकिन अभी 3 पार्टी फ्रंट में है। किसको देखना चाहते हैं? हम सीधे कांग्रेस को देखना चाहते हैं। कांग्रेस मास्टर मुजाहिदीन साहब को। परजन जो अभी एमपी है डॉक्टर जावेद साहब, उनसे क्या नाराजगी? क्यों जावेद साहब आज तक तो देखा ही नहीं दिया। अच्छा, मुलाकात नहीं हुई, ये रुकिए ना, मुलाकात नहीं हुई उससे, फेस टू फेस कभी नहीं मिले हैं? कभी फील नहीं किया, मतलब कभी फील नहीं किया। कुछ काम किया आपके क्षेत्र में? अरे भाई फील में अबे नहीं किया, काम कहाँ से किया? तो यहाँ कोई भी पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अच्छा, हमारे प्रखंड में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ आज तक। कौन सा प्रखंड से आप? हाँ? कौन सा प्रखंड से हैं? वैसा प्रखंड से हैं। तो यहाँ पर नाराजगी है चाचा का कि जो अभी परजन एमपी है डॉक्टर जावेद साहब से फेस टू फेस नहीं मिले हैं। चाचा का कहने का मतलब है जो गठबंधन से जिसको भी टिकट मिलेगा उन्हीं को देंगे। लेकिन मौजूद हूँ मझगवा हाट में, यहाँ पर कुछ युवा है, मैं जानूंगा क्या प्रतिक्रिया है लोकसभा चुनाव को लेकर। आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या सर क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ पर 3 पार्टी है, एक इंडिया गठबंधन है, एक बीजेपी है, एक एमआईएम है। इसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में 3 दावेदार है। अभी जो परजन एमपी है तो वही, एक तौसीफ साहब है कांग्रेस से, एक मास्टर मुजाहिद साहब है। क्या प्रतिक्रिया आपका? कैंडिडेट के हिसाब से तो मास्टर मुजाहिद साहब ठीक है जी, मगर महागठबंधन के वजह से उसको तो टिकट तो मिलने का चांस नहीं है। जो परजन अभी है उसी का चांस पूरा है जी, और उम्मीद है यहाँ से महागठबंधन ही निकलेगा। महागठबंधन ही निकलेगा। पूरा अभी उसी का ही है उम्मीद। तो मतलब आपके हिसाब से किसको टिकट मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मास्टर मुजाहिद को मिलना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर एमआईएम भी है जी, बीजेपी भी है, लेकिन सबसे पहले आप किस पार्टी की तरफ आपका रुझान है? रुझान ये कि मास्टर मुजाहिद साहब। मास्टर मुजाहिद साहब। जी। डॉक्टर जावेद साहब से क्यों नाराजगी? नाराज इसलिए कि वो क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं। जी, आपके क्षेत्र में कुछ विकास कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। उसका पीरियड में कुछ नहीं हुआ। मास्टर ये कहता है कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद को टिकट ही नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा, सोचा जाएगा उसके बाद में। जी, उसके मतलब बारे में सोचा जाएगा। आप मास्टर मुजाहिद को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? जी। ये आपके पटा शुभ नाम? मोहम्मद असजद। क्या इस बार क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा को लेकर वोट करेंगे और किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं और इसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग वोट जो करते हैं ना, तो मतलब सोचते नहीं है कि किस विषय में हम लोग क्यों वोट करना है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि विकास हम लोगों को नजर नहीं आता है कि हम लोगों का सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है आपका स्कूल का है, शिक्षा का है, उसके बाद रोजगार का है, उसके बाद जो है आपका जो है मतलब कम्युनिकेशन सही नहीं है, बिजली का मुद्दा है। हाँ, ये सब हम लोग इलेक्शन के टाइम में भूल जाते हैं और भूल करके किसी को भी वोट कर देते हैं, समझे। तो हम लोगों को इस बार जो है सबसे पहले इस चीज को सोचना है, कोई भी आएगा जो भी हो कैंडिडेट, किसी भी पार्टी से हो, सबसे पहले उससे पूछना होगा कि हम लोग जो आपको वोट करेंगे तो क्यों वोट करें। बिल्कुल सही जवाब। क्यों वोट करें? इससे पहले भी हम किसी को वोट किए हैं, क्यों वोट किए हमको पता ही नहीं, और ना हमको वो जवाब भी नहीं दिया है कि हम आपसे हम वोट ले रहे हैं, क्यों वोट ले रहे हैं। तो इस बार हम लोग जो है 2024 में उनसे पूछेंगे कि आप जो आ रहे हैं आपका मकसद क्या है आने का। है जी। हमारा सीमांचल के लिए अगर बेहतर आपका कुछ है, सोच है कि नहीं हमको विकास करना है,
तो आपका वेलकम है, नहीं जी। तो फिर जो है उस तरह का सोच जिस नेता का नहीं होगा हम लोग उसको वोट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लोग इन मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं, जो कि बिजली की समस्या सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी और समस्या लोग है। अभी जो सबसे ज्यादा जो परेशान है नदी से, जी जी जी, कनकी नदी हो या कनकी हो या फिर महानंदा हो, लोग हजारों हेक्टेयर जमीन कटकर विलीन हो चुका है, लेकिन उस मुद्दा को भुलाकर लोग पार्टी देखते हैं कि कौन पार्टी क्या गया। तो आपका भी कहना ठीक है, लेकिन फिर भी माइंड में तो रखे हैं कुछ कि कौन होना चाहिए। देखिए जो अब आएगा तो देखते हैं, कैंडिडेट को देखने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, अब वो जी। तो सुन रहे हैं कि डॉक्टर जावेद साहब जो वो प्रेजेंट तो हैं तो वो तो आएंगे ही। जी मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में भी सुन रहे हैं। जी, अभी डिक्लेयर नहीं हो अभी। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब को अब ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि अभी वो टिकट, कांग्रेस का टिकट उनको कैसे मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब को सिटिंग अभी जो है वो। जी 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 हाँ, तो उनका टिकट तो कटना हमको तो नहीं लग रहा कहीं पर भी कि उनका जी टिकट जी कट सकता है। ये आपका ओपिनियन है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या 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 कुछ कहना चाहेंगे किशनगंज लोकसभा को लेकर? जी, हो गया। 3 पार्टियां लगभग जो मेन पार्टी है, एक इंडिया गठबंधन है, MIM है, बीजेपी है, और भी अन्य पार्टी है, लेकिन अभी जो फ्रंट में ये 3 पार्टी है, इसमें से आप किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, सांसद के रूप में इलेक्शन के मुद्दे में सांसद के रूप में हम किसी को नहीं देखते हैं अपने नजरिया से। जी हम उसी को देखते हैं जो काम दिखाने के लायक, हम यंग लोगों के लिए काम दिखाने लायक कैंडिडेट हो, समझे, जो काम दिखाए। हम कैंडिडेट के उम्मीदों में खड़ा उतरे। जैसे पिछले इलेक्शन में, हम पिछले इलेक्शन के बारे में बताना चाहेंगे कि पिछले इलेक्शन में हम नौजवानों ने मिल के एकता के साथ, एकजुट के साथ हम लोग MIM पार्टी के विधायक अख्तरुल इमाम साहब को अमोर विधानसभा से चुने थे। उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि कैंडिडेट बोलबाल वाला हो, चाहे मुस्लिम के पद में हो या हिंदू के पद में हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जी क्योंकि राजनीति वाला एक सीट ऐसा है, कुर्सी ऐसा है कि वो कुर्सी है ही, मतलब जी जी ये वाला। तो कुर्सी जो भी हो, जिसके नाम भी जाए, काम करने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, जो काम दिखाया। हमारे सीमांचल में खास करके अमोर विधानसभा बहुत पीछे जा चुका है, इनको आगे लाने का जरूरत है। हर कैंडिडेट को चाहिए कि इस सोच के साथ इस अमोर विधानसभा में आए कि इसको डेवलप कैसे किया जाए, किस चीज में ये पीछे है, उसको आगे किया। शिक्षा हुआ, पिछड़ा हुआ है। हाँ, शिक्षा, हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, सामने सभी जनता को दिखाई देता है, हमें भी दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है। भले आप सच्ची बात जनता की आवाज से विलंब करते हैं, लेकिन सबको यहाँ दिखाई देता है कि चेहरा यहाँ कैंडिडेट जो है, एक है मास्टर मुजाहिद साहब, दूसरा है अख्तरुल इमाम साहब, तीसरा है जो अभी प्रेजेंट में है डॉक्टर जावेद साहब, और भी चेहरे हैं, दिलीप जायसवाल साहब भी हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में चल रहा है कैंडिडेट अख्तरुल इमाम साहब, वो अभी काम दिखा रहे हैं अमोर विधानसभा में, इसके तरफ, सिरसी के तरफ, और खास करके पार्लियामेंट में जो हमारे लिए आवाज उठाने वाले कैंडिडेट है अख्तरुल इमाम, वो आवाज उठाते हैं, इसलिए उसको मैं वोट देता हूं। खास करके इसके बाद अगर अख्तरुल इमाम के बाद अगर किसी एक को और मेरे तरफ से वोट दिया जाए तो वो है मास्टर मुजाहिद साहब। और कैंडिडेट है, सब कैंडिडेट है, लेकिन अभी जो मेरे पक्ष में जो बात रखा जाता है, मेरे हित में जो बात करता है, मेरे लिए जो पार्लियामेंट में ऊंची आवाज में बात करता है, वो है जनाब अख्तरुल इमाम साहब, अमोर विधायक। अच्छा, प्रेजेंट MP है जो, उससे फिर क्यों नाराजगी है? उससे नाराजगी यही है, डॉक्टर जावेद साहब वो भी अच्छे कैंडिडेट है, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। कैंडिडेट जो है जनता के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए, ना कि जनता से छट के होना चाहिए। आपको अमोर विधानसभा हुआ और क्या कहते हैं, कोचाधामन से हुआ, किशनगंज से हुआ, पुठिया से हुआ, यहाँ की जनता आपको MP चुनते हैं। MP किस वजह से चुनते हैं? आपको दिल्ली में बैठ के रहने के लिए नहीं, पटना में बैठ के रहने के लिए नहीं, आपको अपने बीच में रहने के लिए, अपनी मजबूरी दिखाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको चुनते हैं। कितना विकास हुआ है माननीय जो अभी सांसद, प्रेजेंट सांसद, उनके द्वारा आपके क्षेत्र जो सांसद प्रेजेंट में है, हाँ, जो सांसद अभी प्रेजेंट में है और हमारे अमोर विधानसभा में जो विधायक है, उनके मुकाबले में सांसद का काम जीरो नजर आता है, हमको जीरो नजर आता है। हम नहीं जानते हैं कि सांसद ने कुछ काम किया है। अगर किया भी होगा तो शायद उसी के थ्रू काम किया होगा जो उसके पॉकेट में रह के काम करता है।